नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडमिशन गुरु पर। मैं हूं आरजे नवनीत आपके साथ। और दोस्तों, आज हमारे साथ एक बड़ी खास मेहमान मौजूद है, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनकी मेडिकल करियर की जो जर्नी है वो कैसी चल रही है। तो रात्रिक, हमें बताइए कि जो आपके 5 साल होते हैं MBBS में आप गुजारते हैं, तो उसके अंदर 5 साल का क्या डिस्क्रिप्शन होता है? सो बेसिकली जब आप एंटर करते हो फर्स्ट ईयर में, तो तब आपको जब आप एंटर करते हो फर्स्ट ईयर में, तब यू डोंट नो एनीथिंग। आपको बस बायो पता है, बेसिक बायो, वो भी नॉट यूज़फुल फॉर मेडिसिन, ट्रीटमेंट वगैरह के लिए कुछ यूज़फुल नहीं है। तो फर्स्ट ईयर में तो आपको बिल्कुल बेसिक ह्यूमन साइंसेस पढ़ाए जाते हैं, जिसमें 3 सब्जेक्ट्स हमारे आते हैं: एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। एनाटमी में हमें पढ़ाया जाता है अबाउट द ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, बोन्स, मसल्स, ऑर्गन्स, नर्व्स, ब्लड्स एंड ऑल ऑफ दैट। फिजियोलॉजी में हमें हमारी बॉडी की फंक्शनिंग पढ़ाई जाती है, सिस्टम वाइज पढ़ाया जाता है: डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड इस तरह से। बायोकेमिस्ट्री, जो उसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, तो जो भी बायोलॉजी रिलेटेड केमिस्ट्री होती है, हमारी बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस चल रही है, जिनको मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं, वो सब हमें पढ़ाए जाते हैं। दीज आर ऑल बेसिक मेडिकल साइंसेस, बेसिक ह्यूमन साइंसेस, और इनको हम प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स भी कहते हैं। क्लिनिकल क्योंकि ये क्लिनिकल से रिलेटेड नहीं है, तो इनको प्री क्लिनिकल कहते हैं। जब हम सेकेंड ईयर में आते हैं, तब हमें पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। पैरा क्लिनिकल का मतलब है जो क्लिनिकल से रिलेटेड नहीं है, पर क्लिनिकल में यूज़फुल है। तो बेसिकली आपको नॉर्मल पढ़ा दिया फर्स्ट ईयर में, अब आपको एबनॉर्मल पढ़ाएंगे। तो इसमें हमें फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, ये 3 चीज़ें पढ़ाई जाती है। फार्माकोलॉजी में हमें ड्रग्स के नाम पढ़ाए जाते हैं, ओनली नाम। ये नहीं बताते हमें कि कहाँ यूज़ करना है, कहाँ नहीं यूज़ करना है, बताते हैं बट मोटा मोटा बताते हैं, ओनली नेम्स एंड विच काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स, दैट्स इट। पैथोलॉजी में हमें डिसऑर्डर्स कैसे होते हैं बताए जाते हैं, कि ये डिसऑर्डर है, ये ऐसे हुआ, ये डिसऑर्डर है, ये ऐसे हुआ। एंड माइक्रोबायोलॉजी में हमें पढ़ाया जाता है जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, इन सब की वजह से क्या क्या होता है, ये सब क्या होते हैं, इनकी वजह से हमें क्या क्या बीमारी होती है। थर्ड एंड फाइनल ईयर में हमारे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आते हैं। थर्ड ईयर में आपको 4 क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे: आई, ENT, ईयर नोज थ्रोट, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, और प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। सो आई एंड ENT तो डायरेक्ट हमारे हॉस्पिटल रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं। फॉरेंसिक मेडिसिन जो है वो हॉस्पिटल रिलेटेड है भी और नहीं भी है। बेसिकली जो भी मेडिकल केसेस होंगे, लेकिन वो लीगल भी होंगे, वो फॉरेंसिक में जाएंगे, मेडिको लीगल केसेस, ऑल ऑफ दैट। एंड लास्ट हमारा आता है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, जिसको हम कम्युनिटी मेडिसिन भी कहते हैं। बेसिकली प्रैक्टिसिंग मेडिसिन इन अ कम्युनिटी। जैसे नॉर्मल मेडिसिन है, उसमें तो पेशेंट आएगा हॉस्पिटल में अपनी बीमारी लेकर आपको दिखाएगा। कम्युनिटी मेडिसिन में डॉक्टर कम्युनिटी में जाएगा, वहाँ पे देखेगा, स्क्रीन करेगा कि इसको क्या है, इसको क्या है, ये सही से रह रहा है क्या, ये कौन से डिजीज से ससेप्टेबल है, तो इसको कम्युनिटी मेडिसिन कहते हैं। एंड इट इज़ अ वेरी हेफ्टी सब्जेक्ट। इतना हेफ्टी होता है कि हमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ईयर में 3 साल पढ़ाया जाता है चंक्स में। ये सबसे बड़ा सब्जेक्ट है हमारे सब्जेक्ट का, जो पीछे उसकी बहुत थिक एक बुक भी रखी है, सबसे थिक जो बुक है वो उसी सब्जेक्ट की है। एंड फाइनल ईयर में हमारे सारे बचे हुए क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आते हैं: ऑर्थो, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी, ऑल ऑफ दीज सब्जेक्ट्स कम इन द फाइनल ईयर। एंड जो हमारा इंटर्नशिप होता है, 5th ईयर जो होता है, इट्स इंटर्नशिप ईयर। इसमें जो होती है मंथली रोटेशन बेसिस पे हमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भेजा जाता है। एक मंथ के लिए एक डिपार्टमेंट में, फिर नेक्स्ट मंथ के लिए एक डिपार्टमेंट में। जो माइनर डिपार्टमेंट्स जैसे आई और ENT हो गए, माइनर डिपार्टमेंट्स हैं, इनमें हमें 15 डेज़ के लिए भेजा जाता है। एंड और एक हमारी रूरल पोस्टिंग लगती है, इसमें हमें एक PHC या CHC में हमें अलॉट किया जाता है, वो रूरल पोस्टिंग में भेजा जाता है। तो इस तरह से हमारी पोस्टिंग्स होती है फाइनल इंटर्न ईयर में। तो ये ब्रेकअप है 5 सालों का। और जो कहा जाता है कि प्रैक्टिकल आपको कराया जाता है, तो वो कब से शुरू होता है? जो डॉक्टर्स के साथ आप काम करते हैं, वो सब चीज़ें? एक बेसिक प्रैक्टिकल्स जो होते हैं हमारे, जिसमें हम एक दूसरे पे करते हैं, वो तो हमें फर्स्ट ईयर में ही शुरू करा दिया जाता है। तो हम बेसिकली एक दूसरे की टेस्टिंग करते हैं कि हमने, एक ने पहले दूसरे को टेस्ट किया, दूसरे ने तीसरे को, बेसिकली एक दूसरे पे हमने ट्राई किया। बिकॉज हम डायरेक्टली तो ट्राई कर नहीं सकते हैं पेशेंट्स पे, देन इट्स रिस्की। और हम उसी साल फर्स्ट ईयर में ही हम डेड बॉडीज़ पे भी करते हैं, जिसको हम कैडेवर्स कहते हैं। बेसिकली वी गेट अ डेड बॉडी पर 20 स्टूडेंट्स। हमारे कॉलेज में पर 20 स्टूडेंट्स एक डेड बॉडी मिलती है। एंड और वो डेड बॉडी पे हम डेली का हमें 2 आवर्स अलॉट किए जाते हैं। एंड वो 2 आवर्स में हमें वॉट एवर वी आर डूइंग, एक पोर्शन को पढ़ते हैं, ओपन अप किया बॉडी को, एंड अंदर से स्टडी किया अलग अलग ऑर्गन्स को। प्रिजर्व बॉडीज़ होती हैं, पूरे साल एक ही बॉडी रहती है हमारे पास। अच्छा। वो प्रिजर्व करके रखते हैं बेसिकली। एंड उस बॉडी पे हम स्टडी करते हैं ताकि बाद में हम असली पे गलती ना करें।
इनफैक्ट सर्जरी के जो हमारे स्यूचर्स एंड और कट्स वगैरह होते हैं वो भी हमें इन्हीं बॉडीज़ पे सिखा दिए जाते हैं कि इस तरह से आप ओपन करोगे, ताकि हम बाद में जाके गलती ना करें। इनफैक्ट हम गलतियाँ करते हैं फर्स्ट ईयर में, बहुत मेजर गलतियाँ करते हैं। मेरे से एक ब्लड वेसल कट गई थी जैसे, इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड निकला था वो बॉडी में से, तो इस तरह की गलतियाँ हम कर देते हैं, बाद में ना हो इसीलिए हमें अभी से सिखा दिया जाता है। प्रॉपर पेशेंट इंटरेक्शन, अब जैसे पहले तो ये हुआ करता था कि डायरेक्ट पेशेंट इंटरेक्शन थर्ड ईयर में जाके होता था, पर 2019 के बाद कुछ रिफॉर्म्स आए हैं। 2019 में हमारा जो नेशनल मेडिकल करिकुलम है NMC जो है, उन्होंने काफ़ी चेंजेस किए हैं। पहला चेंज तो ये हुआ है कि फर्स्ट ईयर से ही एक अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर होता है, कि आपको बहुत जल्दी ही थोड़ा क्लिनिकल एक्सपोजर दिया जा रहा है, जिसमें वीकली वंस हमें हॉस्पिटल्स में कोई ना कोई एक स्पेसिफिक केस स्टडी करने के लिए भेजा जाता है, जिसमें हमें ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। हमारे जैसे हमारे बैच में 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड थे हम, एंड 33 करके हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करे थे, और हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाते थे और अलग अलग केसेस को स्टडी करते थे। यहाँ पे हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता था पेशेंट्स के साथ, इनडायरेक्ट इंटरेक्शन होता था। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स क्या होता है, हमारी पोस्टिंग्स होती हैं, डेली पोस्टिंग्स में वी गो फॉर 3 आवर पोस्टिंग डेली। 3 घंटे के लिए हम डेली हॉस्पिटल जाते हैं, असिस्ट नहीं करते, सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। हमें सिर्फ खड़ा रहना होता है, या फिर मैक्स टू मैक्स हमें सिखाया जाता है कि पेशेंट से बात कैसे करना है। हमें भेजा जाता है कि आप पेशेंट की हिस्ट्री लेके आओ। एक हिस्ट्री टेकिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे क्रूशियल होता है हिस्ट्री टेकिंग, कि आप पेशेंट की हिस्ट्री कैसे ले रहे हो। बिकॉज नॉट जस्ट वो जो आया है अभी, जो प्रॉब्लम है क्या है, वो रेलेवेंट नहीं है, उसकी कुछ पुरानी प्रॉब्लम भी रेलेवेंट हो सकती है, उससे फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रेलेवेंट हो सकती है। लेट्स से उसकी फैमिली में डायबिटीज़ है, तो वो उसकी करंट बीमारी से रिलेवेंट हो सकता है। तो वो आर्ट ऑफ हिस्ट्री टेकिंग जो होती है वो कभी नहीं आती है। यू कैन नेवर बी एन एक्सपर्ट इन आर्ट ऑफ हिस्ट्री टेकिंग। मतलब हमें तो हर बार डांट पड़ती है हिस्ट्री सही से नहीं लेने के लिए। तुमने ये नहीं पूछा, तुमने वो नहीं पूछा, तुमने ये क्यों नहीं पूछा, तुमने ये क्यों पूछा, कुछ ज़्यादा पूछ लिया, एंड ये सही से नहीं लिखा, वो सही से नहीं लिखा। मतलब हिस्ट्री टेकिंग तो प्रॉपर डॉक्टर्स को भी आज तक अच्छे से नहीं आती। यू कैन नेवर बी एन एक्सपर्ट इन दैट। तो वो सेकेंड ईयर से ही हमें इनकलकेट करना शुरू कर देते हैं। मेरी करंटली IMA पोस्टिंग्स लगी हुई है, तो मैं डेली IMA जाता हूँ। तो ये सेकेंड ईयर से होता है। थर्ड ईयर से इट गेट्स मोर डिफ़िकल्ट, क्योंकि थर्ड ईयर में भी 3 आवर पोस्टिंग्स ही होती हैं, चेंज नहीं है ज़्यादा, पर वो ज़्यादा लंबे टाइम तक चलती है, एंड उसमें थोड़ा स्ट्रिक्टनेस भी बढ़ जाती है प्रोफेसर्स की हमारी तरफ। सेकेंड ईयर में इतना स्ट्रिक्ट नहीं होते, बोलते हैं आ गए अच्छा ये कर लो। थर्ड ईयर में बोलते हैं आ गए ये करो वो करो, काम मिलता है। एंड फाइनल ईयर में तो है ही, जब आप जा रहे हो क्लिनिक्स में, तो वहाँ तो हम पढ़ने के लिए ही क्लिनिक्स में जाते हैं, वहाँ तो क्लासेस तो कम ही लगती है। यू आर मोस्टली इन द क्लिनिक्स ओनली, ज़्यादातर आप क्लिनिक्स में ही हो। तो न्यू रिफॉर्म्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग आप फर्स्ट ईयर से ही एक्सपोज होना शुरू हो जाते हो। ठीक है। तो रात्रि मुझे बताइए कि जो भी लोग मेडिकल फील्ड में काम करते हैं, तो वो सर्व करते हैं एक तरह सोसाइटी को, तो आप क्या इम्पैक्ट फील करते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फील करते हैं सोसाइटी की तरफ लेकर या लोगों की तरफ लेकर? बहुत डायरेक्ट हमारा इम्पैक्ट होता है। मेडिकल फील्ड में जितने भी लोग काम करते हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल डिपार्टमेंट, सबका एक बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हमारी सोसाइटी के ऊपर। बिकॉज जब एक एरिया में हेल्दी लोग होंगे तो वो हर चीज़ पे इफेक्ट करेगा। लोग हेल्दी होंगे तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोग रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे, उससे हमारे GDP पे इफेक्ट करेगा। सो हेल्थ सेक्टर का तो हर सेक्टर में ही डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है। एंड ये मुझे फर्स्ट टाइम तब फील हुआ था जब हम फैमिलीज़ में जाना शुरू करते हैं। बेसिकली क्या होता है, थर्ड ईयर में वी गो फॉर फैमिली पोस्टिंग्स। फैमिली पोस्टिंग्स में ये होता है कि आप हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं, आप डायरेक्ट गाँव में जा रहे हैं। कोई ना कोई एक गांव में आपको एक घर अपॉइंटेड होगा, एंड यू हैव टू गो डेली। आपको डेली वो घर पे जाना है, वहाँ के फैमिली से मिलना है, उनसे बात करनी है। एंड जब मैंने उनसे बात किया, मेरे को एक फैमिली मिला था जिनसे मैं डेली मीट करने जाता था। उनसे बात करके मुझे हमारे हेल्थ केयर सोसाइटी, हेल्थ केयर फील्ड का एक कितना इंपॉर्टेंस फील हुआ। बिकॉज हम उनसे बात करते हैं, हम उनको एडवाइस देते हैं, टिप्स देते हैं। बिकॉज हम जब घर जाते हैं, पेशेंट हॉस्पिटल आया चलो वो अलग बात है, घरों में जाते हैं हमें उनके लाइफस्टाइल्स में गलतियाँ दिखती हैं। जैसे जिस घर में मैं जा रहा था, वहाँ पे मुझे देखा कि वो डायरेक्ट घड़े से पानी पी रहे हैं, प्योरीफाई भी नहीं कर रहे हैं। पहले मैंने उनको यही टिप दिया कि जो आपका सप्लाई का पानी आता है, पहले आप उसे प्योरीफाई तो करो। फिर वो हमें सिखाया जाता है कि कभी भी एक मग से पानी नहीं निकालना चाहिए जिसमें आपका हाथ लग रहा हो, कि एक लेडल होना चाहिए, एक हैंडल होना चाहिए, उससे हाथ पानी निकालना चाहिए। मैंने उनको वो एडवाइस किया। फिर कैटल शेड्स होते हैं, उनका कैटल शेड बहुत ज़्यादा घर के पास था, तो गाय वगैरह से उनको बीमारी लगने के चांसेस थे। तो ये सब चीज़ें, वेंटिलेटेड नहीं था उनका घर ढंग से, इट वॉज नॉट वेल वेंटिलेटेड। उनके घर में चूल्हा चल रहा था अभी भी,
दे वर नॉट यूजिंग द न्यू स्टोव, चूल्हे से बहुत बीमारियाँ आती है। इतने सारी चीज़ें जब आप घर पे जाते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि लोगों के लाइफस्टाइल में गलतियाँ हैं। एंड ये जो है इस कम्युनिटी वाले जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आप हॉस्पिटल में बैठे हो, पेशेंट आ रहे हैं, आप नोट छाप रहे हो, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। यू हैव टू गो टू द कम्युनिटी। कम्युनिटी सर्विस करना बहुत ज़रूरी है। एंड जो कम्युनिटी सर्विस करने वाला हेल्थ केयर सेक्टर है, मुझे तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा फील होता है। हॉस्पिटल्स में काम करने वाले डॉक्टर्स का इम्पैक्ट है फॉर श्योर कि बीमार लोग आ रहे हैं हम उनको ठीक कर रहे हैं, इट्स डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट। पर जो कम्युनिटी में जाके लोगों को देख रहे हैं, जो रिकॉर्ड्स कलेक्ट कर रहे हैं, उनका इम्पैक्ट तो मुझे काफ़ी ज़्यादा और पॉजिटिव इम्पैक्ट लगा। तो एंड में मैं रात्रि का आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कुछ टिप्स, क्या कुछ एडवाइजेस हैं जो आप देना चाहेंगे नीट की जो एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे और जो MBBS परस्यू कर रहे हैं, तो उनको क्या कुछ एक टिप्स देना चाहेंगे आप? तो जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो मेरी सबसे मेजर टिप यही है, 2-3-4 मैं टिप्स देना चाहूँगा उनको। सबसे पहली टिप तो ये है कि एक ही चीज़ को बार बार पढ़ने पे फोकस मत करो। एक चीज़ पढ़ो, फिर एक बार रिवाइज़ किया, उसके बाद कोशिश करो कि बार बार उस चीज़ के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएँ। बिकॉज जब तक आप उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे वो आपको इंटेलेक्ट में नहीं बैठेगा। ठीक है, आपने बार बार पढ़ के उसको रट लिया, पर उससे काम नहीं चलता है जब तक आप उसके क्वेश्चंस नहीं करो। दूसरी एडवाइस है, कभी भी दूसरों की बातों में नहीं आना है। जैसे अगर आप कॉम्पिटिटिव सेटिंग में पढ़ रहे हैं, लोग आपको अपनी बातों में वो करेंगे, स्पेशली आपके जो फेलो स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज सबको ये चाहता है कि उनका जो कंपटीशन है वो एलिमिनेट हो। ठीक है, वो आपको अपनी बातों में फंसाएंगे, किसी की बातों में नहीं आना है, सिर्फ अपने सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पुराने नीट के क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत ज़रूरी है। बिकॉज क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, वही वाले क्वेश्चंस थोड़ा घुमा फिरा के फिर से आ जाते हैं। ये तीसरी चीज़ हो गई। आई थिंक इतना मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड रख के पढ़ रहे हो और ये 3-4 छोटी मोटी चीज़ें फॉलो कर रहे हो, इट्स मोर देन सफिशिएंट। 12-12, 13-13 घंटे बैठ के पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना स्लीप शेड्यूल ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक रेगुलरली पढ़ो, उस दिन जो पढ़ाया वो फिर से पढ़ लो एक बार, और साथ के साथ क्वेश्चंस करते रहो, वेल एंड गुड चलेगा आपके लाइफ। एंड MBBS स्टूडेंट के लिए मेरा सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि स्ट्रेस होगा, बिल्कुल होगा, पर अपनी लाइफ का एन्जॉयमेंट कम नहीं करना उसके चक्कर में। आपको कहीं एन्जॉय करने का मौका मिल रहा है तो करो। दूसरा, अपनी हेल्थ को सैक्रिफाइस नहीं करना पढ़ाई के लिए, कि एग्ज़ाम्स आ गए हैं तो मैं खाना पीना छोड़ रहा हूँ, या एग्ज़ाम्स आ गए हैं स्ट्रेस में मैं बिंज ईटिंग कर रहा हूँ, एग्ज़ाम्स आ गए हैं मैंने अपनी वर्कआउट छोड़ दिया, एग्ज़ाम्स आ गए हैं मैं नहीं सो नहीं रहा हूँ, ये नहीं करना है। सबसे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिकॉज मैंने इसको सफ़र किया है। मैंने पढ़ाई के चक्कर में अपनी हेल्थ को सैक्रिफाइस किया, मैंने पढ़ाई के चक्कर में अपनी हेल्थ को नेगलेक्ट किया है, एंड मेरे को उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिले हैं। तो ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी बात MBBS स्टूडेंट के लिए कि सीनियर्स के मार्किंग्स पे इतना डिपेंडेंट नहीं होना होता। हमें लगता है कि हमारे सीनियर्स ही हमारे सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको खुद को पता चल जाता है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। सीनियर्स आकर आपको बोलेंगे कि हम ही तुम्हारे लिए सबसे, हम ही यहाँ पे तुम्हारे गुरु हैं, हम ही तुम्हें सब सिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको खुद पता होता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और दूसरा, सिलेबस कभी पूरा नहीं होगा, तो इम्पॉर्टेंट ही पढ़ के जाना है। इस बात का स्ट्रेस नहीं लेना कि मेरा सिलेबस नहीं हुआ। थैंक यू रात्रिक फॉर बीइंग विद अस, फॉर बीइंग इन द कॉन्वर्सेशन। तो दोस्तों, हमारे साथ थे रात्रिक मौजूद यहाँ पर, जिनसे हमने बातचीत की, और मुझे लगता है कि आपने जो भी बातें सुनी आप उन पर अमल ज़रूर करेंगे और ये जो भी कॉन्वर्सेशन थी आपके बहुत काम आई होगी। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज़ है, कोई भी क्वेश्चन है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिएगा। और देखते रहिए एडमिशन गुरु, बने रहे हमारे साथ।